Question number 3, first part. Let the two numbers are x and y. Okay. So according to this, difference between the two numbers. हम ये मान के चलते हैं बेटा कि x is greater than y. हम ये चीज लेकर चलेंगे कि x is greater than y. तो x में से मैं y को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 26 आ रहा है. ओके. और इसमें दिया एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो बेटा जो बड़ा नंबर होगा वही 3 टाइम्स होगा दूसरे से. ये वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. आई बात समझ में? अब क्या करेंगे बच्चे? x की वैल्यू 3y है. क्या करना है? पहले में से वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट कर देते हैं. यही चीज करी है हमने. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट में से आपने x की वैल्यू निकाली, आपके पास आई 26 प्लस y. इसे आप पुट करेंगे सेकेंड में. 26 plus y is equals to 3y. 26 is equals to 3y minus y. 2y is equals to 26. तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 13. y 13 आ गया. x कितना आएगा? 3 into 13 which is equals to 39. तो x आ गया आपके पास 39. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, फिर स्टार्ट करिएगा. इसका सेकेंड पार्ट है आपके पास the larger of the two supplementary angles. Supplementary angles कौन से होते हैं? जिनका सम आपके पास 180 डिग्री होता है. The larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. अब दो आपके पास एंगल्स हैं, हम बात करते हैं. सपोज कीजिए हमारे पास जो दो एंगल्स हैं, ये आपके पास दो एंगल्स आ गए. ठीक है जी. The larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. सबसे पहली कंडीशन आपके पास क्या आएगी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो उनकी कंडीशन क्या बनेगी? x plus y is equals to 180 डिग्री. पहली स्टेटमेंट ये बन गई. दूसरी क्या दिया हुआ है कि जो दोनों में से बड़ा है, हम मान लेते हैं कि जो x है वो y से बड़ा है. तो जो लार्जर नंबर है that exceeds the smaller by 18 डिग्री, मतलब जब y के अंदर आप 18 प्लस करते हैं तो ये वाला नंबर आता है. लार्जर ऑफ द टू नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. तो ये दो कंडीशंस आपके पास आ गई. एक सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन लगाई आपने, दोनों को ऐड कर दिया. एक आपने जो कंडीशन आपको गिवन है आपने वो अप्लाई करी कि जो आपके पास लार्जर नंबर है वो छोटे वाले से 18 डिग्री एक्सीड करके आता है. तो x इज इक्वल टू y प्लस 18. अब क्या करेंगे? इसमें से आप x की वैल्यू निकालेंगे. 180 माइनस y आएगा आपके पास. इस x की वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे. y प्लस y आपके पास 2y आ जाएगा. यहां से y की वैल्यू आ जाएगी. जो सॉल्व करेंगे वो y की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यूज भी आ जाएगी. ठीक है. नंबर 3 है आपके पास. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. So find the cost of each bat and each ball. Let the cost of a ball be rupees x and the cost of a bat be rupees y. x एंड y आपके पास आ गया. हाँ जी, किसको भेज दो? अच्छा जाओ. तो क्या है इसमें? 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800. 7 बैट, 7 y एंड 6 बॉल, 6x is equals to 3800. Now this is your first equation. सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगा? शी बाइज 3 बैट्स 3y प्लस 5 बॉल्स 5x इज इक्वल्स टू 1750. ठीक है जी. बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. आप इसमें से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. इट्स अप टू यू. हम इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं. 6x is equals to 3800 minus 7y. x is equals to 3800 minus 7y upon 6. ये x की वैल्यू आई. इसे आप पुट करेंगे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में.
3y plus 5 3800 minus 7y upon 6 is equals to 1750. इसे सॉल्व करके y आ जाएगा, y को यहां पुट करेंगे तो x आ जाएगा। स्टेटमेंट समझ में आ गई? अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो जो फोर्थ पार्ट है इसका, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। फोर्थ पार्ट में क्या है? द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब टैक्सी में बैठने के एक फिक्स चार्जेस हैं पहले, उसके बाद जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे उतने आपके पर किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। जैसे आप एक टैक्सी में बैठे, वो कह रहा है भाई 100 रुपीज तो आपने देने ही देने हैं, उसके बाद जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे उसके पर किलोमीटर के जो भी चार्जेस है वो आपने पे करने हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्जेस पेड इज रुपीज 105 and for a journey of 15 kilometer the charges paid is rupees 155. So what are the fixed charges and the charges per kilometer? तो बेटा fixed charges को हम लेंगे x. Let the fixed charges be rupees x and variable charges rupees y. Variable charges जो पर किलोमीटर के हिसाब से। अब देखिए बेटा ध्यान से, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर उसने कितने चार्जेस पेड किए? 105, 10 किलोमीटर के। फिक्स चार्जेस तो जी लगने ही लगने हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्जेस तो लगने ही लगने हैं। 10 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर के चार्जेस है y, 10y इज इक्वल्स टू कितने पे कर रहा है वो? 105। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। ये आपके फिक्स चार्जेस हैं कि आप टैक्सी में बैठे, आपने x रुपीज देने ही देने हैं। 10 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, पर किलोमीटर के चार्जेस y है, 10y इज इक्वल्स टू 105। नाउ सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या आती है कि उसने 15 किलोमीटर ट्रेवल किया और चार्जेस पे किए 155। तो बच्चे अगेन x तो देना ही देना है, 15y 15 किलोमीटर ट्रेवल किया गया है और चार्जेस उसको लगे हैं आपके 155। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अगेन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y निकालेंगे आप। लास्ट में देखिए, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक्स वाई निकाल लिया, फिक्स चार्जेस आ गए, वेरिएबल चार्जेस आ गए। 25 किलोमीटर के लिए आपको कितने चार्जेस पे करने हैं वो आपको निकालना। तो क्या करेंगे, जो आपको फाइंड आउट करना है लास्ट में, x प्लस 25y, फिक्स चार्जेस प्लस 25 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय चार्जेस ऑफ पर किलोमीटर। तो जो x एंड y आप यहां से निकालेंगे वो x एंड y को आप इसमें और इसमें पुट करेंगे तो आपके पास लास्ट पार्ट का आंसर आएगा। आपको इसमें वेरिएबल चार्जेस भी निकालने हैं, आपको फिक्स चार्जेस भी निकालने हैं और आपने 25 किलोमीटर के चार्जेस भी निकालने हैं। तो तीन चीजें आपको निकालनी है, एक x और एक y एंड x इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू, कार्तिक बताइए आंसर। x 5 है, ओके, y 10 है, x 5 है और x प्लस 25y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? 5 प्लस 25 इंटू 10, 25 इंटू 10 इज 250, 250 प्लस 5 इज 255। तो रुपीज 255 चार्जेस लगे 25 किलोमीटर के। नाउ द फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट देख लीजिए बच्चे, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। फिफ्थ पार्ट क्या है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को हम ले लेते हैं x और डिनोमिनेटर को हम ले लेते हैं y। तो फ्रैक्शन आपके पास क्या बन जाता है? x बाय y। फ्रैक्शन आपके पास क्या बन गया? x बाय y बन गया। फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। बेटा न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कीजिए, आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इज if 3 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator, so it becomes 5/6। ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक इक्वेशन आपके पास यहां से आ जाएगी, एक इक्वेशन आपके पास यहां से आ जाएगी। 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो x एंड y की वैल्यूज आएंगी उसे यहां पुट करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर?